आपको खतरा है एक नए फ्रेंचाइज स्कैम से जिसमें आपके लाखों रुपए डूब सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है सुमित। मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं और अब तक मैंने सैकड़ों लोगों को फ्रेंचाइज स्कैम से बचाया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे नए फ्रेंचाइज स्कैम के बारे में जिसको करने के लिए अलग ही लेवल का जुगाड़ लगाया गया है। तो ये स्कैम कैसे होता है, आपको किन बातों का ध्यान देना है और इससे बचने के लिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स की इसमें कैसे मदद कर सकता हूं। तो चलिए जानते हैं ये सब एक एक करके। दोस्तों, हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में फ्रेंचाइज स्कैम के चलते हजारों लोगों ने अपने कई लाख रुपए गंवाए हैं, मगर अब इसको लेकर लोगों में कुछ जागरूकता आ रही है, जिस वजह से फ्रेंचाइज स्कैम को करने वाले अब इस पूरे स्कैम को एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं, जहां कंपनीज की जेन्युइन वेबसाइट पर अप्लाई करने के बाद भी फ्रेंचाइज स्कैम हो जाता है। दोस्तों, किसी कंपनी की वेबसाइट से अप्लाई करना एक सबसे सुरक्षित तरीका होता है फ्रेंचाइज लेने का, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अब सेफ नहीं रहा। देखिए, बात कुछ 6-7 महीने पहले की है, जब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कांटेक्ट करके बताया कि उनके साथ फ्रेंचाइज स्कैम हो गया है, वो भी कंपनी की जेन्युइन वेबसाइट पर अप्लाई करने के बाद। पहले तो मुझे उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ और मेरे लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग भी था, क्योंकि किसी कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई करने से कोई स्कैम का शिकार कैसे हो सकता है। तब ये सिचुएशन मेरी सोच से परे थी। फिर कुछ और लोगों ने कांटेक्ट किया, मगर अच्छी बात थी कि पैसा देने से पहले, इसलिए मैं उनको स्कैम से बचा पाया। इन सभी लोगों से मैंने वो सभी ईमेल्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस मंगाए जो स्कैमर्स ने इनको भेजे थे। तो पिछले 6-7 महीने के एनालिसिस के बाद अब मैं आपको वो सब कुछ बता सकता हूं जिससे आप इस स्कैम से बच पाएंगे। जिसमें पहली बात आपको ये जाननी है कि फ्रेंचाइज स्कैम करने वाले कुछ खास कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। ये वो कंपनीज हैं जिनके फ्रेंचाइज बिजनेस की डिमांड बहुत अधिक है, और अगर आप इन कंपनीज के नाम जानना चाहते हैं तो बस ये देख लीजिए कि किस बड़ी कंपनी के फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल पर सबसे अधिक यूट्यूब वीडियोस बने हैं। अब दूसरी बात जो आपको जाननी है कि ये फ्रेंचाइज स्कैम होता कैसे है। दोस्तों, किसी बड़ी कंपनी के पॉपुलर फ्रेंचाइज मॉडल को लेने के लिए जब कोई उनकी जेन्युइन वेबसाइट पर अप्लाई करता है तो एप्लीकेंट को कॉन्टैक्ट कंपनी के लोग नहीं, स्कैम करने वाले कर रहे हैं, और अप्लाई करने वाले को लगता है कि कॉल करने वाला कंपनी से ही है, क्योंकि उसने तो सिर्फ कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई किया था। और यह कंफ्यूजन एप्लीकेंट को अंत तक रहता है। कॉल के बाद स्कैमर्स व्हाट्सएप या ईमेल से डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट शेयर करते हैं, जिसके बाद वो फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए पैसे मांगते हैं। अब कई लोग यहां पैसे दे देते हैं ये सोचकर कि इतनी बढ़िया फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहीं हाथ से ना निकल जाए, और फिर जब एक बार स्कैमर्स को कुछ पैसा मिल जाता है, उसके बाद हर कुछ दिनों में कोई ना कोई नया बहाना देकर वो और पैसा मांगते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक या तो देने वाले को शक नहीं हो जाता या फिर फ्रेंचाइज फ्रॉड करने वाले 1.5-2 लाख रुपया नहीं निकलवा लेते, जिसके बाद उन स्कैमर्स का फोन नंबर अनरीचेबल हो जाता है। अब यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि अप्लाई तो कंपनी की जेन्युइन वेबसाइट पर किया था, तो फिर स्कैमर्स ने कैसे कांटेक्ट किया। अब इस प्रश्न के ना 2 ही उत्तर हो सकते हैं। पहला कि फ्रॉड करने वालों ने किसी तरह कंपनी के डेटाबेस हैक करके फ्रेंचाइज एप्लीकेंट्स का पूरा डेटा चुरा लिया, और यहां दूसरा तरीका यह है कि कंपनी के अंदर से ही किसी ने फ्रेंचाइज एप्लीकेंट्स का डेटा स्कैमर्स के हाथों में सौंपा है। आपको क्या लगता है कि इन फ्रेंचाइज स्कैम करने वालों को यह डेटा कैसे मिला? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरी बात जो आपको जाननी है वो ये कि बड़ी कंपनीज के फ्रेंचाइज देने का प्रोसेस क्या होता है। एक बार आपने ये बात समझ ली तो फिर कभी भी आपके साथ कोई फ्रेंचाइज स्कैम नहीं होगा। यहां बस आपको 3 बातों पर ही ध्यान देना है। पहला कि जेन्युइन कंपनी हमेशा ईमेल से संपर्क करती है, ना कि व्हाट्सएप से। इसलिए अगर कोई व्हाट्सएप पर फ्रेंचाइज देने की बात करता है तो समझ लेना ये आपके साथ स्कैम करने की कोशिश है। दूसरा, कोई भी बड़ी कंपनी बिना मीटिंग के फ्रेंचाइज
नहीं देती है। इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग गच्चा खा जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि कंपनीज पहले मीटिंग करती हैं, उसके बाद वो एग्रीमेंट या लेटर ऑफ इंटेंट साइन करती हैं और फिर जाके आपको या फ्रेंचाइज जो ले रहा है उसको पैसा देना होता है। मगर फ्रेंचाइज स्कैम करने वाले फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए पहले पैसा मांगते हैं, और अगर कोई मीटिंग से पहले ही पैसा मांगता है तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। आप इस पूरी सिचुएशन को ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या कंपनी बिना इंटरव्यू के आपको जॉब दे देगी? नहीं देगी, राइट? अच्छा, क्या आपने कभी देखा या सुना है कि किसी ने बिना मिले बिना बात किए शादी कर ली? नहीं देखा होगा आपने, ना ही सुना होगा। तो भाई मेरे, जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर बिजनेस लाइफ में बिना मिले कैसे कोई एसोसिएशन कर सकते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अगर दो लोग जुड़ रहे हैं, चाहे पर्सनल रीजन के लिए चाहे बिजनेस के लिए, वो बिना मिले बिना बात करे एसोसिएट नहीं हो सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। इस जानकारी के बाद आपका मूल मंत्र होना चाहिए, नो मीटिंग देन नो मनी। मतलब कि बिना मीटिंग के पैसा नहीं। दोस्तों, फ्रेंचाइज स्कैम से हम सब मिलकर ही लड़ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, आप भी योगदान दें। इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और शेयर करके, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों को फ्रेंचाइज स्कैम से बचा पाए। अच्छा दोस्तों, यहां अभी भी दो तरह के लोग होंगे जो इतना सब बताने के बाद भी स्कैमर्स के चक्कर में फंसेंगे। पहले वो जो इस कारण से बिना जांचे परखे पैसा दे देते हैं क्योंकि उनकी मीटिंग में आने और जाने का खर्चा बच रहा है, और इस चक्कर में वो अपने लाखों रुपए दांव पर लगा देते हैं। दूसरे वो हैं जो ये सोचते हैं कि क्या पता उनके एरिया में कोई और एप्लीकेंट ही ना हो, इसलिए बिना मीटिंग के उनको फ्रेंचाइज मिल रही है। मैं ऐसे लोगों को एक बार और बताना चाहता हूं कि कोई भी सिचुएशन हो, उसमें मीटिंग होती है और उस मीटिंग में आपको जाना होगा अगर आपको वो फ्रेंचाइज चाहिए तो। फ्रेंचाइज फ्रॉड से बचने के लिए तीसरा पॉइंट जो आपका जानना है वो है कि जब भी कोई ईमेल आती है जिसमें फ्रेंचाइज देने की बात होती है, तो सबसे पहले देखो कि वो ईमेल किसने भेजी है। यहां आपको ईमेल एड्रेस में @ के बाद वाला हिस्सा चेक करना है। ये सेम टू सेम वही होना चाहिए जो कंपनी की वेबसाइट का होता है। जैसे कि अगर फ्रेंचाइज देने वाली कंपनी की वेबसाइट है www.xyz.com, तो ईमेल एड्रेस में भी @ के बाद सिर्फ और सिर्फ xyz.com होना चाहिए। बेसिकली @ के बाद वाले पार्ट को डोमेन नेम कहते हैं, जिसको सिर्फ उसके ओनर को यूज करने का अधिकार होता है। और क्योंकि फ्रेंचाइज स्कैमर्स के पास ये अधिकार नहीं होता है, तो वो सेम डोमेन नेम अपने ईमेल आईडी में यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कंपनी के डोमेन नेम से मिलता जुलता नाम यूज करते हैं। जैसे कि वो ईमेल में @ के बाद xyz.com की जगह xyz.in यूज कर सकते हैं, या फिर वो @ के बाद xyzfranchise.com यूज कर सकते हैं। तो वो इस तरह के कुछ मिलते जुलते ईमेल एड्रेस यूज करेंगे। इसलिए आपको @ के बाद वाले हिस्से को बहुत ध्यान से देखना है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो जो आपके पास ईमेल आया है उस ईमेल एड्रेस का स्क्रीनशॉट मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसको देखकर मैं आपको बता दूंगा कि वो ईमेल एड्रेस जेन्युइन है या फेक। हाँ, साथ में सब्सक्राइबर होने का भी स्क्रीनशॉट जरूर भेजना, क्योंकि यह सर्विस मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। इसलिए अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अब आते हैं उस प्रश्न पर कि कंपनीज जिनकी फ्रेंचाइज देने के नाम पर फ्रॉड होता है या स्कैम होता है, वो कंपनीज क्या कर रही हैं। दोस्तों, ऐसी कंपनीज को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली वो जिसमें ज्यादातर कंपनीज आती हैं, वो तो कुछ खास कर नहीं रही हैं। दूसरी वो कुछ कंपनीज हैं जो कुछ खानापूर्ति के लिए पेपर में न्यूज छपवा देती हैं कि उनकी फ्रेंचाइज लेते समय सावधान रहें। तीसरी कुछ गिनी चुनी कंपनीज हैं जो इन फ्रेंचाइज फ्रॉड करने वालों को कानून के कटघरे में
खड़ा कर रही हैं। तो ये कंपनीज ऐसा क्या कर रही हैं जिससे फ्रॉड करने वाले कानून के शिकंजे में फंस रहे हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जानने के लिए ये वाला वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।